अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ 21 और मैं हूं पलवशा महमूद और ईसा लैब की जानिब से आपको खुशामदीद कहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड सेगमेंट में हम लोगों का टॉपिक है डायबिटीज़। और डायबिटीज़ को कहा जाता है कि ये तमाम बीमारियों की जड़ है और डायबिटीज़ अगर जिसको हो जाए तो उसको नेचुरली छोटी छोटी बीमारियाँ उसकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं और बाकी बीमारियों से फ़ाइट करना मुश्किल हो जाता है। और डायबिटिक पेशेंट को काफ़ी चीज़ें मना भी होती हैं, उसके बावजूद उन पे नज़र नहीं डाली जाती। सिर्फ कहा जाता है कि मीठा खाने से कोई डायबिटिक पेशेंट बन जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी मज़ीद क्या वजूहात हैं, हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर जयपाल छाबड़िया। एक बार फिर से मैं उनको वेलकम करूँगी। बहुत वसी तजुर्बा रखते हैं, आई सर्जन हैं, इसके अलावा ईसा लैब से एसोसिएटेड भी हैं। हमारे प्रीवियस सेगमेंट में हम लोगों ने इनका ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया था। माशाल्लाह किसी जो है ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है और एक वसी तजुर्बा रखते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मैं उनसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर, डायबिटीज़ बेसिकली है क्या? अच्छा, इसमें देखें डायबिटीज़ क्या होता है कि हमारे बॉडी में एक सिस्टम बना हुआ है। जब हम रोटी खाते हैं या कोई भी मीठी चीज़ खाते हैं तो हर रोटी के अंदर हो या कोई मिठास हो, रोटी भी में भी मिठास होता है, कार्बोहाइड्रेट होती है जी। तो जैसे ही हमारा वो बॉडी में जाता है तो ऑटोमेटिक, जैसे ना कुछ बिल्डिंगों में होता है बिजली चली जाए तो ऑटोमेटिक जनरेटर ऑन हो जाए, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक एक इंसुलिन रिलीज़ करती है जो पेनक्रियाज के थ्रू, जो हमारे ग्लैंड है लबलबा जिसको हम बोलते हैं, तो वो जैसे इंसुलिन होती है तो वो उस मिठास को एक लेवल पे कंट्रोल में रखती है। अब जब हमारी बॉडी में या तो इंसुलिन बनना ख़त्म हो जाए बिल्कुल ज़ीरो, या वो कम बने, या तीसरा होता है वो बन रही हो लेकिन उसका असर नहीं दिखाए, रेजिस्टेंस, तो तीनों सूरत में हमारी बॉडी में शुगर बढ़ जाती है। सही। तो ये पूरी दुनिया में जो शुगर बढ़ रही है, अब इस वक्त जो बताया जाता है पूरी वर्ल्ड में 537 मिलियन लोग डायबिटिक हैं, 537 मिलियन। अच्छा, बड़ी दुख की बात यह है कि पाकिस्तान इज़ द नंबर 3rd कंट्री नाउ इन द वर्ल्ड। डायबिटीज़ में हम तीसरा मुल्क हो गए, चाइना और इंडिया के बाद पाकिस्तान आ गया। अब ये हो क्यों रहा है, हम इसको कैसे बचा सकते हैं? अच्छा, इसका जो वजह जैसे मैंने बताया कि ये बन रहा है, तब उसका हमारे मुल्क में क्यों बढ़ रही है? अब ये हमारे मुल्क में इसलिए बढ़ रही है, एक तो हमारे पास जो माइग्रेशन होती है उसका भी असर पड़ता है। जैसे एक गाँव का आदमी अचानक कराची आ जाए या लाहौर आ जाए तो सडनली उसका सारा खाने का तरीका, सोने का तरीका, रहने का तरीका सब चेंज हो जाता है। जैसे गांव का आदमी 8 बजे सोता है तो कराची का आदमी 12 बजे सोता है, 1 बजे या 2 बजे, तो वो लेट नाइट खा रहा होता है। तो एक तो जो माइग्रेशन हुई उसका ये आया, रहने का तने का तरीका। खाने में हम लोग क्या करते हैं पाकिस्तानी, बल्कि एशियन भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी हम लोग, मैं यहाँ का बताऊँगा कि हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं। हम किसी की शादी में जा रहे हैं, दावत में जा रहे हैं तो 2 दिन का लोग कोशिश करते हैं 2 दिन का खा लें। अच्छा, उसकी 2 कोल्ड ड्रिंक पी लें, 2 आइसक्रीम खा लें, या बहुत 2 प्लेट भर के खाना है, तो ये ओवर ईटिंग इज़ द वन काज। ये तो मैंने दावत का बताया। हमारे मुल्क में गवर्नमेंट भी पाबंदी नहीं लगा रही कि हमारे मुल्क में ये स्कीम दी गई है कि बच्चे रात को 12 बजे के बाद कोई भी पिज़्ज़ा लेगा तो सस्ता मिलेगा। तो हमारे जो यूथ है वो क्या कर रही है, 12 बजे के बाद ऑर्डर करते हैं तो वो पूरा 1-2 बजे पूरा पिज़्ज़ा भी, अगर 2 लोग हैं, पूरा ख़त्म करना है तो ओवर ईटिंग करते हैं। अब उसके बदले में उनको 1.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक भी फ्री मिलती है, तो वो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं बचाते, तो वो 2 लोग भी हैं तो पूरी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, या अकेला भी है तो कोशिश करता है मैं पूरी पी लूँ। तो ये जो ओवर ईटिंग इज़ द वन काज। लेट नाइट, अगर हम यूरोप को देखेंगे तो अभी यूरोप वाले सेहतमंद हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं। यूरोप में ये होता है कि वहाँ 6 बजे के बाद वो डिनर ख़त्म कर देते हैं। आपके जो स्टूडेंट हैं हॉस्टल में मेस वगैरह सब बंद होती है, कैंटीन बंद हो जाती है, लेकिन हम लोग देर तक खा रहे हैं। तो वो 6 बजे खाते हैं तो 9 बजे उनका सोने का टाइम है, तो 3 घंटे का गैप आता है। हम लोग अगर 2 बजे 1 बजे खा रहे हैं, 1 बजे 2 बजे सो रहे हैं, तो ये ओवर ईटिंग काज हो गया। अच्छा, इनएक्टिविटी हो रही है, हमारी फिजिकल वॉक कम हो रही है। पहले जो हम वॉक करते थे वो ख़त्म हो रही है। अगर आज
पाकिस्तान में मैं देखता हूँ कि किसी को फर्स्ट फ्लोर पे भी जाना है तो लिफ्ट में जा रहा है, बिल्कुल ऐसे तो ही वो है। सीढ़ियाँ नहीं चढ़ रहा। या पहले जो हम 1-2 किलोमीटर पैदल जाते थे चीज़ें लेने, वो नहीं जा। मैं बाइक वाले को देखता हूँ, वो दूध वाले की दुकान पे, गोश्त वाले की दुकान पे आगे आगे खड़ी करता है, वहाँ से लेके फिर बाइक पे, मतलब वो थोड़ा भी दूर नहीं लगाता कि थोड़ा पैदल चले। तो ये फिजिकल इनएक्टिविटी इज़ द वन काज। और दूसरा काज क्या है, जब हमारी फैमिली में अगर आ जाती है तो हमें मौरूसियत में चीज़ें, जैसे हमें माँ बाप से कलर मिलता है, माँ बाप से हाइट मिलती है, तो माँ बाप से बीमारियां भी मिलती हैं। अच्छा। तो जो जिसको कार्डियक बीमारी है पेरेंट्स में, तो ज़रूरी नहीं 5 बच्चे हों तो 5 को लगे, लेकिन उनमें किसी एक को किसी को खतरा है। ठीक। तो इसी तरह दिल की बीमारी है तो वो बच्चे को लग सकती है। तो ये चीज़ें जो हम अगर इनसे नहीं बचाएंगे, ओवर ईटिंग से नहीं बचेंगे। अच्छा, हमारे मुल्क में लोग सलाद नहीं ले रहे होते हैं। सलाद बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें कैलोरीज कम होती हैं। और जो भी लोग ओवरवेट हो रहे हैं, जिनका वजन बढ़ रहा है, तो ओवरवेट भी बड़ी एक बीमारी है। और जिन भी लोगों का अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उनको हाइपरलिपिडीमिया है, तो उनको भी शुगर होने का खतरा है। और शुगर वाले को हाइपरलिपिडीमिया होने का खतरा है। अगर जो हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है, ब्लड प्रेशर वाला, तो उसको भी शुगर होने का खतरा है, उसको भी हाइपरलिपिडीमिया होने का खतरा है। तो ये हमें इन चीज़ों पे मैं समझता हूँ लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर, अगर स्टेजेस की बात की जाए तो डायबिटीज़ की कितनी स्टेजेस होती हैं? अच्छा, इसमें सबसे पहले जैसे हम आम जबान में बोलते हैं, अल्लाह लंबी रस्सी देता है, कोई भी आप गुनाह करते हैं या कोई, तो बीमारी में भी इस तरह है कि डायरेक्ट किसी को भी डायबिटीज़ नहीं होती, पहले प्री डायबिटीज़ होती है। सही। तो जो भी हम लोग अगर शुगर साल में एक दफ़ा, मैं एक मिसाल देता हूँ कि हमारी गाड़ी की बैटरी जो 5000 की होती है, तो हम उसका पानी चेक करते हैं, या यूपीएस की बैटरी का पानी चेक करते हैं 2 हफ्ते में, नहीं तो 3-4 हफ्ते में ज़रूर करते हैं, लेकिन हम अपने साल में टेस्ट नहीं करवाते। तो हम लोगों को पता भी नहीं होता कि मुझे शुगर हो रही है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, या मुझे कैल्शियम कम है, या मेरी विटामिन डी। तो एक तो हमें साल में एक दफ़ा थोड़ा टेस्ट चेकअप करवाना चाहिए। दूसरा, एक प्री डायबिटीज़ ये होती है कि जब हम खाली पेट की शुगर चेक करवाते हैं, रात को हमने खाना खाया, फिर हम जाके सुबह को लेबॉर्ट्री में दिया, तो जो नॉर्मल आनी चाहिए वो 100 से नीचे होनी चाहिए। अगर हमारी 100 से लेकर 125 तक आ रही है तो समझो कि हमें प्री डायबिटीज़ है। और अगर फास्टिंग में 126 आ गई तो हमें डायबिटीज़ है। और अगर खाने के बाद, मेरी जो 2 घंटे के बाद मैं करवा रहा हूँ, तो वो 140 से कम आनी चाहिए। अगर 140 से लेकर 200 तक आ रही है तो वो हमें प्री डायबिटीज़ है, और 200 से ऊपर आ गई तो वो डायबिटीज़ है। अच्छा, इसमें मैं लोगों को ये भी बताऊंगा कि डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जिसको हम डेली बेसिस पे कंट्रोल देख सकते हैं, दूसरी बीमारी को आप नहीं देख सकते। और दूसरा, इससे बचने का तरीका है, हम प्रिवेंटेबल है, इसको बच सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर अल्लाह न करे किसी को डायबिटीज़ हो गई है तो उसको हम कॉम्प्लिकेशन से हमें बचाना है। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? डायबिटिक मरीज जो होते हैं, अमेरिका जैसे मुल्क में 2000 लोग ब्लाइंड हो जाते हैं हर महीने, मतलब 60-70 लोग पर डे ब्लाइंड हो जाते हैं। इसके अलावा अदीब रिजवी के वार्ड में जाएंगे, SIUT में, तो जो 90% लोग हैं रीनल फेल्यूर, वो डायबिटिक होते हैं, उनके गुर्दे खत्म हो जाते हैं, और उनको गैंग्रीन हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है। तो इन तमाम लोगों को अगर वो शुगर को अपने कंट्रोल रखें तो बिल्कुल सेहतमंद रह सकते हैं, और इनकी जिंदगी बहुत बड़ी। मैं उसको छोटी सी एक मिसाल दे दूं, हमारे वसीम अकरम जो क्रिकेटर हैं, स्टिल ही इज हेल्दी, हालांकि ये डायबिटिक हैं, वो इंसुलिन लगाते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे लोगों को ये डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी को डायबिटीज, पहले तो होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अगर आपको डायबिटीज हो रही है, आपसे सिम्टम्स के हवाले से बात करना चाहूँगी। शॉर्टली बताइएगा कि डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या हैं, जो लोग ईयरली अपना चेकअप नहीं कराते, तो उनके लिए आप बताइएगा कि घर में ऐसे कौन से सिम्टम्स वो महसूस करें जिसकी वजह से उनको ये पता चल सके कि वो डायबिटिक हैं और वो फ़ौरन अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें। अच्छा, किसी भी मरीज़ को अगर बार बार पेशाब आ रहा है तो ये भी एक निशानी है। अच्छा, बार बार कुछ लोगों को दिन में नहीं आता है, लेकिन एक तरीका, अगर 12 बजे कोई भी सोता है तो नॉर्मल आदमी को पेशाब दोबारा 6-7 बजे मॉर्निंग में आएगा, 2-3 बजे नहीं आएगा। तो जो भी 2-3 बजे दोबारा उठ रहा है, 4 बजे उठ रहा है, 5 बजे उठ रहा है, तो इसको समझें कि उसको टेस्ट करवाना जरूर। कोई और काज भी हो सकता है, लेकिन शुगर का उसको शक खत्म करने के लिए टेस्ट करवाना चाहिए। एक तो ये। दूसरा, इनको प्यास ज्यादा लगती है, पानी वो बार बार पीते हैं, तो इसको। अच्छा, इनका वजन कम हो रहा है,
तो वेट भी लूज करते हैं, क्योंकि उनके जो शुगर होती है, मिठास, वो पेशाब में जा रही होती है, बॉडी को नहीं मिल रही होती है। सही। तो ये भी है। और दूध प्यास, जैसे मैंने बताया, बॉडी में दर्द उनको रहता है, दुखन रहती है। और कुछ लोगों को तो अगर लेट हो जाते हैं तो उनके पाँव में जलन भी शुरू हो जाती है, तो बर्निंग भी होती है, जो न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है। तो किसी भी आदमी को अगर ऐसी तकलीफ है तो डॉक्टर को फौरन ज़रूर चेक कराएं। अगर आपको कुछ भी तकलीफ नहीं है, उसके बावजूद 40 साल से जो भी बड़ी उम्र के हैं, उनको साल में एक दफ़ा अपना शुगर का चेकअप और लिपिड प्रोफाइल, जो कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक से बच रहे हैं। क्योंकि आप देखें, जापान के लोग 100 साल जिंदगी क्यों जीते हैं? इसलिए जीते हैं कि वो बहुत ख्याल करते हैं। अगर हम भी ख्याल करें तो हम जापानी की तरह 100 साल जिंदा रह सकते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में एवरेज लाइफ 50-55 साल है, जो 60 में डेथ हो जाता है। तो और इनको हम बच सकते हैं। बिल्कुल। अपने हम लोग अगर डाइट पे फोकस रखें, डाइट सिर्फ एक रीज़न नहीं है, डाइट के अलावा हम लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ऐसी बहुत सारी हैं जिन पे हम लोगों ने तवज्जो देना छोड़ दी है। डॉक्टर, जिस तरह आपने टॉपिक के स्टार्ट में एक बात कही कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए भी आजकल लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टेड कि हम लोग सीढ़ियों से जाएँ। यंगस्टर्स में इतना कॉमन हो चुका है कि यूनिवर्सिटीज़ में लिफ्ट की जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है, जिसकी वजह से हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम्प्लीटली रुक चुकी हैं और हमारी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो चुकी है कि हमें अपने काम और इसके अलावा खाने पीने और काम आराम के अलावा और किसी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो एवरेज लाइफ 50 भी आप मेरे ख्याल में ज़्यादा ही बता रहे हैं, काफ़ी लोग उससे भी पहले इन बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। नाज़रीन, हम लोगों को अपने आप को अपनी हेल्थ पे तवज्जो देने के लिए अपनी जो है वो डाइट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कॉमन हैं, जैसे हमें वॉक पे तवज्जो देनी चाहिए। और खाने के बाद कहा जाता है कि 40 कदम या 45 कदम ऐसे कुछ कहा जाता है। नहीं, ये गलत है। जो पुरानी मिथ है, इसको भी मिथ खत्म करें कि वॉक खाली पेट पे करनी है। अच्छा। या ब्रेकफास्ट से पहले या डिनर से पहले। खाना खा के कभी भी कोई वॉक नहीं करेगा, इसमें हार्ट अटैक का खतरा होता है। अच्छा। तो ये सब लोगों को समझना चाहिए कि पहले जो हमें पता नहीं होता था, हम भी वॉक करते थे, लेकिन वॉक या एक्सरसाइज कोई भी करनी है तो खाली पेट पे करनी है, या बिफोर ब्रेकफास्ट करेंगे या डिनर से पहले करेंगे, खाने के बाद नहीं करना है। और दूसरा, पेट भर के नहीं खाना है। आपको कम रोटी खानी है, ओवरवेट नहीं होना है, ये बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं। अच्छा, मैं एक आपका डायबिटीज से फ़ायदा लेता हुआ कि हम हाथ धोने का अगर सब लोगों को बता दें, आप प्रॉपर तरीके से हाथ धोएं तो हम कई बीमारियों से बच जाएंगे। जो कि हम प्रॉपर हैंड वॉश नहीं करते, ऐसे बैठ जाते हैं, खाना खाना है। तो कहीं स्टडी की गई तो हमारे टॉयलेट की और हाथों की, तो हाथों में जरासीम ज्यादा थे, टॉयलेट में कम थे। तो इसलिए हमें हाथ धोने पे भी अपने हाथ धोने को जो है वो आदत में शामिल करें, अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। और ये तो सुन्नत भी है कि खाना खाने से पहले और खाने के बाद लाजमी हाथ धोना चाहिए। सैनिटाइजर का यूज़ कम करके हाथ धोने पे अगर फोकस ज़्यादा किया जाए तो आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर फॉर अस। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करूँगी डॉक्टर जयपाल छाबड़िया हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे रोशनी डाली। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।